हेलो एरीज, वेलकम टू आर्य एंजेलिक का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं सबकी डिमांड पर कि सबको जानना है मेरा 2026 कैसा जाने वाला है। तो लेट्स सी कैसा जाने वाला है। और अगर आपको ऐसा है कि मैम मेरा खुद का पर्सनल बताइए, मेरी खुद की पर्सनल कैसे जाएगा, ये तो ओवरऑल जोडिएक आपको ये इम्पैक्ट करेगी ही एनर्जी, पर मेरा खुद का क्या पर्सनल होगा, मुझे किन चीज़ों की सावधानी रखने की ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, वैसे मुझे गाइड कीजिए। डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो रहा होगा, वहाँ कनेक्ट कीजिए। बट हाँ, रीडिंग पेड है। ठीक है, ओके। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर। ये आप सोचोगे दो कार्ड्स क्यों हैं। ठीक है, दो भागों में ये कार्ड्स डिवाइडेड हैं। रीज़न, ये आपके पहले के 6 महीने या आपके बाद के 6 महीने। ठीक है, हम इसे देखेंगे। तो सबसे पहले हम पहले की 6 महीने आपके कैसे रहेंगे उस पर तो बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बाद के 6 महीने देखेंगे आपके। ठीक है, लेट्स सी। चलिए तो आइए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड आपके लिए यहाँ पर है डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। हो सकता है आपको मज़ा ना आए। ठीक है, बहुत मज़ा ना आए, क्योंकि आपको ऐसा आएगा कि भाई मुझ में इतनी फायर है, बाहर क्यों नहीं दिखाई दे रही है। तो वो हो सकता है आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि कुछ हो क्यों नहीं रहा है मेरी ज़िंदगी में यार, बहुत बोरिंग है। ठीक है, होता है। लेट्स सी और क्या कार्ड्स है, फिर बात करते हैं। आपके लिए है अप्रिशिएट, ग्रीड एंड रिकवरी। ठीक है, और लव स्पेल, फीलिंग्स। एक काम करते हैं, पहले मैं एक एक करके समझा देती हूँ, नहीं तो फिर आपके कार्ड्स पे ढक जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आपको भी दिखने चाहिए, आपको भी समझने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है जो आपकी एनर्जी रहेंगी ना स्टार्टिंग के 6 महीने, थोड़े से ना बोर होना, मज़ा ना आना। ठीक है, आपको चाहिए कलर्स, या आप जो देख रहे हो पर वो बाहर है या किसी और काम को करने में, किसी और चीज़ में आप कहीं और स्टक हो, आपको मज़ा नहीं आ रहा है, आप कहोगे मुझे चेंज चाहिए, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है लाइफ में। ठीक है, तो एरीज आपकी कुछ ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, पर आप किसी ना किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे होगे या किसी चीज़ को पाने की बहुत शिद्दत से कोशिश करोगे। जैसे आपके लिए कोई भी गोल आपका, या फिर आपने कुछ सोच रखा है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये अचीव करना है। ठीक है, ये मेरा गोल है इस साल का, उसके लिए ग्रीड आपकी बहुत रहेगी, उसको मुझे अचीव करना है। साथ ही साथ यहाँ पे आप मेहनत करोगे और आपको अप्रिशिएशन की उम्मीद भी बहुत रहेगी। ठीक है, या फिर हो भी सकता है आपको मिल भी जाए, पर एक उम्मीद दिख रही है, चूंकि ये ग्रीड का कार्ड है, आपको है ये चीज़, ये फीलिंग आपके अंदर से कि मुझे कोई अप्रिशिएट करे, मेरे काम को कोई अप्रिशिएट करे, कर नहीं रहा। ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको अप्रिशिएशन डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बोर हो रहे हो तो अपने काम से आप भटक रहे हो, नहीं, वो ठीक है, मन इधर उधर लग रहा, पर जब हाँ काम की बात आती है, अपने काम को आप बहुत ही अच्छी तरीके से करते हुए दिखाई दे रहे हो। हेल्थ की कोई इशू थी, फाइनेंसिस की कोई इशू थी, उसमें से रिकवरी होती दिखाई दे रही है आपकी। ठीक है, इस पर हम और भी बात करेंगे, हम एक एक करके और भी कार्ड्स ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे है लव स्पेल। क्या बात है एरीज, हो सकता है आप किसी तरह का लव स्पेल करते हुए दिखाई दे रहे हो किसी पे। हो सकता है आपकी नज़र में कोई पर्सन और आप चाहते हो वो पर्सन आपका हो जाए, आप ट्राई कर रहे हो, आप पूरी कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब ही है कि आप अपनी पूरी, कहते हैं ना, पूरी ताकतें लगा देना, उस पर्सन को अपना बनाने के लिए पूरी ताकतें लगा देना, हर कोशिश, मुमकिन कोशिश करना। तो यस, हो सकता है आपको, आपकी नज़र में कोई हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ आप कर रहे हैं, कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है और वो ये सारी चीज़ें कर रहा हो, आप पे कोई लव स्पेल करा सकता है, ये भी बहुत चांसेस हैं। ठीक है, अगर आपको अट्रैक्शन है तो आप पूरी जी जान लगा दोगे। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि ये कोई लव ट्रायंगल में भी बदल जाए, या कोई और पर्सन है जो आपको पसंद कर रहा है एंड वो ये सारी कोशिशें कर रहा है आप पर, पॉसिबल है। ठीक है, बट जो भी ऐसी चीज़ थी, हेल्थ इश्यूज, डेप्ट्स आपके बढ़ गए थे, या किसी भी रीज़न की वजह से आपका कहीं मनी स्टक था या कुछ भी, तो उसमें से रिकवरी होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, पहले से जो पहली एनर्जी थी उससे काफ़ी बेटर आपकी एनर्जी 2026 के स्टार्टिंग 6 मंथ में रहेगी। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर, सी द फीलिंग्स, एंड ये है आपके लिए डैमेज। ये आपके करियर के कार्ड्स को शो करते हैं, जहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो फीलिंग्स है ना, वो कहीं ना कहीं तो लगी पड़ी है, जिसकी वजह से आपको अपने करियर पे फोकस करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या ये सही है? आप मुझे बताइएगा कि क्या ये सही है। ठीक है, अगर आपको करियर में आगे बढ़ना है तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है।
ठीक है। बैलेंस मेंटेन करना है आपको, बैलेंस कि मैं प्यार मोहब्बत तो कर ही रहा हूँ, मेरा दिल कहीं लग ही रहा है, पर साथ ही साथ मुझे अपनी पढ़ाई, मेरा करियर, मेरा जो भी है उस पर भी मुझे ध्यान देना है, मैं उससे भटक नहीं सकता। यहाँ पे आपको किस तरह की फाइनेंशियल लॉस हो रहे थे, देखिए डैमेज के नीचे ही रिकवरी का कार्ड है, ठीक है। आप में से बहुत लोग को तो जो फाइनेंशियल लॉस इस मतलब 2025 में हुए होंगे, तो उसकी रिकवरी, उसका हर्जाना तो हो सकता है आपको 2026 में मिल जाए, बट फिर भी क्या करना है, स्टार्टिंग के 6 मंथ में आपको पैसों को संभाल के चलना है, क्योंकि किसी भी तरीके का लॉस हो सकता है, ठीक है। तो जो गलतियां पहले कर दी है वो गलतियां ना करें। और अगर आप में से ऐसे लोग हैं कि जो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को वीडियो देखते वक्त कि हाँ मेरा कुछ लॉस वगैरह हो चुका था, क्या वो पैसा रिकवर हो जाएगा, क्या वो मिल जाएगा, तो यस मिल जाएगा। जिनके मन में सबको लगे क्वेश्चन था, पर जिनका ऐसा है कि नहीं नहीं मेरा तो सब सही चल रहा है, मुझे तो कोई इशू ही नहीं हुआ, तो वो तो खासकर ध्यान रखें, क्योंकि कोई तरह का लॉस ना हो जाए उनको फाइनेंशियली भी, ठीक है। अपना पैसा संभाल के, जिनके साथ भी आप उठ बैठ रहे हो, खर्च कर रहे हो, थोड़ा सा संभाल के, देख के। सीरियल किलर, एंड यहाँ पे है फॉलो द स्पार्क। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत वही डेली रूटीन फॉलो करना, वही एक चीज़ को बार बार खाना, नॉर्मल ज़िंदगी जीना, नॉर्मल एक रूटीन को फॉलो करने जैसी आपकी एक ज़िंदगी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ नया और कुछ बढ़िया करना चाहता है पर वो कर नहीं पा रहा है। पर यहाँ पे 6 महीने आपके जो हैं उसमें आपको कहा जा रहा है कि फॉलो योर स्पार्क, अपने अंदर जो स्पार्क है ना उसको ढूंढने की कोशिश करो, एक्चुअली में वो चाहता क्या है करना, ठीक है। क्या ऐसी क्रेविंग है उसको कि उसका मन कर रहा है कि वो करे, तो उसी को उससे ही खुशी मिलेगी, ठीक है। अ, और भी कुछ कार्ड्स हैं जो मैं आपके लिए देखना चाहती हूँ यहाँ पे। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, रिचेस ये तो अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए। एन अफेयर, इसीलिए मुझे दिखाई दे रही है लव स्पेल, फीलिंग्स, ये अफेयर आपके लिए जो आ रहे हैं। तो हो सकता है आप किसी तरह के अफेयर में पड़ जाओ। मैं थोड़ा सा आप दिख रहा होगा आपको कार्ड, ठीक है। तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के चक्कर में पड़ जाओ जहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है आपको किसी से, या उसको हो रहा है आपसे, ठीक है। तो यहाँ बहुत ही प्यारा कार्ड आया है जो कि लियो का है, बट मे बी दिस पर्सन कुड बी अ लियो, मे बी अ केप्रिकॉन, पर यहाँ पे यही है कि अट्रैक्शन बहुत है, ठीक है। साथ ही साथ फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहेगा। कभी कभी हमारे पास ज़्यादा पैसा हो जाता है ना, तो हम पैसे की कदर नहीं करते, जिसकी वजह से भी हमको फाइनेंशियली लॉस हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास बहुत पैसे आ रहे हैं तो आप उस पैसे का ध्यान ना रखो, ठीक है। हो सकता है यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आप पे कि आपको फाइनेंशियली अच्छा हो रहा है, या फिर मे बी आप किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर सकते हो जो काफ़ी रिच, काफ़ी अच्छा है, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए। बट मैं ये कहूँगी अगर पैसा यूनिवर्स की दुआ है, कृपा है आप पर, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसे को मैनेज नहीं करेंगे, ठीक है। वाओ, अलायंसेस, होमलेस, स्वीट ड्रीम्स, रात को अच्छी नींद आएगी, ठीक है। रात को अच्छी नींद आने का मतलब क्या होता है पता है? कोई टेंशन नहीं है, आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की टेंशन लेते नहीं दिखाई दे रहे। जो एक मेंटल पीस हमारा छिन जाता है ना, वो मेंटल पीस आपको रहेगा, आपके पास वो बना रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ ऐसे लोगों से मिलना होगा या ऐसे लोगों के साथ जुड़ना होगा जो कि बहुत ही अच्छे, बहुत लॉयल लोग होंगे आपके लिए, जिनके लिए आप चाहते थे कि यार कोई ऐसा मिले जिनके साथ कंपैटिबिलिटी अच्छी बैठे, जो मुझे समझे, ठीक है। बट हो सकता है किसी तरह का फेलियर का डर, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है आपके मन में हो, या किसी ऐसी बात का एक फियर होता है ना, कोई फियर आपके मन में हो जाता है, पैदा हो जाता है, उसका डर, फेल ना हो जाए, डर कहीं ये जो मैंने गोल बना रखा है, सेट कर रखा, मैं अचीव कर पाऊंगा भी ना या नहीं कर पाऊंगा, इस तरह के मन में सवाल आना, ठीक है, कभी कभी आपको थोड़ा सा नेगेटिव फील करा देते हैं। और इस वजह से मैंने कहा ये ना हो जाए कि आपने जितना पैसा रखा है एक बार गया, आपने पैसा उड़ा दिया और अब आपके पास एकदम कुछ भी बचा नहीं है। अब आपको अपने किसी फ्रेंड या किसी पेरेंट्स या किसी पर्सन से लेना पड़ सकता है, मतलब किसी से भी आपको लेना पड़ सकता है, क्योंकि आपके पास जितने थे वो तो आपने उड़ा दिए, ठीक है। तो वो वाला फीलिंग भी आपको आ सकता है कि यार मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया और मैंने सब उड़ा दिया। यहाँ पे इमोशनल सॉरी फाइनेंशियली लॉस का कार्ड आया था, ठीक है। तो उस चीज़ को देखते हुए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देख लेते हैं जो नेक्स्ट आपके रहेंगे, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पर क्या क्या है। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, अगेन पार्टनरशिप में बी इट्स बिजनेस पार्टनरशिप, लव
लव एंड रिलेशनशिप में भी, मैरिज एंड ऑल भी यहाँ पे सब इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। बिहेवियर एंड इंटरप्रिटेशन, ओके। एंड यहाँ पे रोमांस, क्या बात है। तो रोमांस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत हद तक लोगों के बिहेवियर्स को चेक करने वाले हो, लोगों के बिहेवियर्स पे नज़र रखोगे या उनको देखोगे कि वो आपके आसपास कैसे बिहेव करते हैं, आपके साथ कैसे बिहेव, कैसे आपको ट्रीट करते हैं, कैसे बाकियों को ट्रीट कर रहे हैं, क्या अंतर है, अच्छा आपसे अच्छे हैं या आपके साथ बुरे हैं, कैसे हैं, इन चीज़ों पे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की बातों में ना जाके उनके एक्शंस को ज़्यादा आप महत्व दोगे, आपके लाइफ में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और उन चीज़ों को आप बहुत नोटिस करने वाले हो उस समय पर। साथ ही साथ रोमांस एंड अलायंसेस आ रहा है, ये आपका बिजनेस पार्टनरशिप कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या तो मैरिज है या रिलेशनशिप है। हो सकता है कि इस समय तक आप बस ढूंढ रहे हो, देख रहे हो, पर यहाँ पे आप कंफर्म हो जाओ नेक्स्ट 6 मंथ में और ये चीज़ें आगे बढ़े काफ़ी हद तक। तो यस, इंट्यूशंस देखिए, द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी इंट्यूशन आ रही कि वो इंसान सही नहीं है या वो इंसान किसी तरह का रेड फ्लैग है या उसके जो भी रेड फ्लैग्स है, क्योंकि हर इंसान के अंदर अपने कोई रेड फ्लैग्स होते हैं, उस इंसान के अंदर कुछ रेड फ्लैग्स है, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। आपको अगर अभी इग्नोर करोगे तो बाद में पछताओगे, यही होता ही है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आपके साथ है मिसहैप्स और यहाँ पर है नॉर्थ स्टार। तो देयर मे बी सम माइनर सेटबैक बट इट्स ओनली आस्किंग यू टू रिव्यू योर वर्क एंड सी व्हाट यू हैव मिस्ड आउट ऑन एंड मिस्टेक टीचर्स लेसन्स। तो हम गलतियाँ करते हैं, इट्स ओके, पर करियर में ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ चीज़ों पे दोबारा वर्क करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत होगी, कुछ ऐसी गलतियाँ होंगी जिसको सुधारने की ज़रूरत पड़ेगी और आपके अंदर आप उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करो जो आपका ड्रीम है एक्चुअल में, ठीक है। हो सकता है पहले आप कोई गलत डायरेक्शन चूज करके आप उस पर काम कर रहे हो, पर बाद में आपको पता चले कि नहीं, ये तो मेरा ड्रीम नहीं है, एक्चुअली मेरा ड्रीम क्या है, और उसको फॉलो करना आप शुरू कर रहे हो, ठीक है। ये भी हो सकता है आपके लिए। ऑटो करेक्ट विक्टिम एंड यहाँ पे आपके लिए है इनर स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे जो आपके अंदर की स्ट्रेंथ है ना, किसी भी चीज़ को लेके, जैसे एक होता है ना ठहराव, जिसमें हम सोचते हैं, ठीक है, और अपने आप को अंदर से काफ़ी मजबूत करते हैं या मजबूत पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ऐसा भी हो कि कोई हमारे साथ हो या ना हो, पर ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से इंसान को गुजरना ही पड़ता है, ठीक है। जहाँ पे वो थोड़ी देर अकेले बैठ के अपने बारे में सोचता है कि क्या वो रेडी है आने वाले तूफानों के लिए, आने वाले स्ट्रगल के लिए, क्या, या फिर जो भी चल रहा है उसकी ज़िंदगी में क्या वो उसको सही से हैंडल कर पा रहा है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है, आप अंदर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग खुद को पा रहे हो और ये ज़रूरी भी है। कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में कि हम कहना कुछ और चाह रहे हैं और लोग, मतलब मे बी हम समझाना कुछ और चाह रहे होते हैं लेकिन लोग समझ कुछ और रहे होते हैं, लेकिन वो सही समझ रहे होते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं कि वो गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो अपने तरीके से उस चीज़ को सही समझ रहे होते हैं, वो कहते हैं हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, और वो ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ है कि यूनिवर्स प्रोटेक्टिंग यू, कि आप कुछ गलत बोलो या कुछ गलत करो उसको पहले ही ठीक कर दे रहा है आपकी प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे होता नहीं, हम मान लीजिए हमने किसी को मैसेज किया पर उसने वो मैसेज नहीं देखा, बाद में मुझे फील हुआ कि यार नहीं करना चाहिए था, हमने सही टाइम पे उसको हटा दिया, ठीक है। ये, या फिर देखो, या आपने कुछ लिखा, ठीक है, आप कुछ मीन कर रहे थे बट वो ऑटो करेक्ट होकर कुछ और चला गया, सही चीज़ चली गई एक्चुअल में, ठीक है, और आप कुछ और लिख रहे थे तो आप कहोगे बच गए, ठीक है, ऐसी वाली सीन। तो इस तरह की चीज़ें होंगी यहाँ आपके साथ, जिसमें मुझे ऐसे लगता है कि यूनिवर्स इज़ प्रोटेक्टिंग यू एंड आपके थ्रू कुछ गलत नहीं किसी के पास जाएगा, ना ही आप किसी को कभी कुछ गलत बोलोगे, और कुछ आप बोल भी रहोगे तो कुछ ऐसा गलत नहीं जाएगा, वो उस चीज़ को सही तरीके से ही लेता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग ही है एक्चुअल में, ठीक। या अपनी गलतियों को खुद ही सुधार देना, एक इसका और मीनिंग है एक्चुअल में, अपनी गलतियों को खुद ही सुधार लेना, देख लेना, सही कर लेना। अचीवमेंट्स एंड स्केपिज्म, मे भी शायद हो सकता है ये सब होने के बावजूद आपके पास ऐसा मन होगा, जैसे कि आप देख रहे हो इनर स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, स्केपिज्म का भी कार्ड है, चाहे जितने आसपास लोग हो फर्क नहीं पड़ता, आपको ऐसा है कि मुझे मेरी स्पेस चाहिए, मुझे मेरा मेंटल पीस चाहिए, ठीक है, आइसोलेशन चाहिए, जहाँ पे मैं शांति से बैठ के विचार कर सकूँ कि मुझे एग्जैक्टली लाइफ में चाहिए क्या। ये होता है, आप लाइफ में जितने भी आगे बढ़ जाओ लेकिन आपकी जो चाहत होती है ना, वो हर बार कुछ अलग होती है, पहले आपको कुछ और उस समय पे कुछ और चाहिए होता है, जैसे जैसे आप बड़े होते हो, सिचुएशंस में बदलाव आते हैं, उस समय पे आपको सब लगने लगता है कि एक टाइम के बाद यही लगने लगता है कि मुझे
ना ये चाहिए ना वो चाहिए, मुझे बस पीस चाहिए, ठीक है, वो भी समय आता है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ से भागने की कोशिश कर रहे हो। कभी कभी आप क्या करते हो ना, किसी चीज़ से आपका मन में जैसे एक फियर होता है, आप उससे भाग रहे होते हो, या आप अकेलेपन से भाग रहे होते हो, या किसी चीज़ से आप भागने की कोशिश कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये चीज़ फेस नहीं करनी है, मैं रेडी नहीं हूँ शायद इस चीज़ के लिए। और शायद आपको उसी के लिए वो जो स्ट्रेंथ है ना वो इकट्ठा करनी है कि मैं उसको फेस कर पाऊँ। और डेफिनेटली आप फेस करके उन चीज़ों को ख़त्म करोगे ही करोगे, पर इस तरह की एनर्जीज में आप रहोगे रहोगे उस समय पर। ये एनर्जीज आपको आके पोक करेंगी ही करेंगी। साथ ही साथ यहाँ अचीवमेंट्स का कार्ड है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप कुछ चीज़ें अचीव करोगे अपने लाइफ में, और जो कि वो होगा आपके नेक्स्ट 6 मंथ में रहेंगे। जो कुछ चीज़ें ऐसी अचीव करोगे, प्रमोशन हो गया, जॉब मिल गई, आपका जो भी है आपके लिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा गोल है, मुझे अचीव करना, आप उसे पाते हुए दिखाई दे रहे हो, उसे करते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये इस वजह से पॉसिबल है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक स्टार्टिंग टू एंड एक कंसिस्टेंसी उस चीज़ के लिए आपने बनाई है, तो जाके आपने उसको पाया है। आपने पहले से ही सोच लिया था मुझे क्या चाहिए, उस पर काम किया है, तो जाके वो आपको मिला है, ठीक है। तो ये भी एक एडवाइस की तरह ही लो कि स्टार्टिंग में ही सोच लो मुझे क्या चाहिए इस ईयर से एक्चुअल में। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। देखो, किसी के साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है, आपको लग रहा है बहुत प्यारा कनेक्शन है, बहुत खूबसूरत है, पर वो कनेक्शन या वो पर्सन आपको किसी तरह की थर्ड व्हील्ड में डाल देगा। आपको होगा बहुत दुख। ये आपके लिए किसी तरह से नेचुरल डिजास्टर से कम नहीं होगा। किसी के अपने को लॉयल को खोना, देखिए यहाँ पे वो लॉयल मतलब वो डॉग आपके पास है, और यहाँ पे आपने उसको खो दिया। तो हो सकता है स्टार्टिंग में आप कुछ ऐसे रिश्ते बनाओ जो कि बहुत ही अच्छे, बहुत खास होंगे, पर एंड होते होते शायद वो रिश्ते आपके टूट या ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए किसी डिज़ास्टर से कम नहीं होगा। अगर आपने किसी को प्यार किया तो उसमें भी चीटिंग होने के चांसेस आपको मिल सकते हैं, चीट होने के। तो आप संभल के प्यार करें या संभल के देखें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पीरियड रहेगा जिसमें आपको सरवाइव करना होगा, और बहुत ही रिस्की है। लव करना भी बहुत रिस्की है एक्चुअल में। हमें नहीं पता सामने वाला कब हमें छोड़ के चला जाएगा, या हम हमारा एक दूसरे में इंटरेस्ट कब चला जाएगा, या क्या जो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा है रिस्क, बट मैं कहूँगी प्यार के मामले में संभल के, ठीक है। हो सकता है ये स्ट्रांगली और स्टार्टिंग में तो आपको सब कुछ सही दिखाई दो, मे भी शायद सब सही रहे, इसी वजह से ऐसा है। बट जब रिलेशनशिप आगे बढ़ने लगता है तो चीज़ें बदलने लगती हैं, ठीक है। चीज़ें सामने वाला छुपाने लगता है जब उसकी लाइफ में कोई और आ जाता है। तो इस तरह, और मैं आपसे ये उम्मीद करूँगी कि आप ये मत करिए, पर जिस तरह से कार्ड्स आए ऐसा लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है, आप नहीं कर रहे हो किसी के साथ गलत। तो थोड़ा संभल कर, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पर। अगर आपको अच्छी लगी हो, रेजनेट की हो, तो लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।